हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं। बेटा आप बढ़ा सकते नहीं हो, ठीक है, ज्यादा जो है ना डींगे मारो नहीं। हम जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे तो मुल्क की मीशत ठीक नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि आपके पास एक्सपोर्ट करने को हैगा कुछ नहीं। क्लियर बात करता है अली नासिर, घुमाता फिराता नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ अंकल, आप जो व्हाट्सएप पे टोपियां कराते रहते हैं ना, $100 बिलियन हो जाएगी, ये हो जाए, पाकिस्तान कर नहीं सकता। आई एम सॉरी, पाकिस्तान में पोटेंशियल भी नहीं है, पाकिस्तान के पास सरप्लस भी नहीं है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तानी टैक्स ही नहीं देते, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कुछ नहीं है, पाकिस्तान इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, कुत्ते का खाना आ रहा है, कुत्ते के खाने के पीछे पड़े हुए बस। और ऐसी कैफियत में कुत्ते के खाने के दुश्मन बने हुए हैं, जबकि जितनी आम शख्सियात हैं सबके पास कुत्ते रहे। हमारे मुल्क के फाउंडर, हमारे मुल्क के फादर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के पास 2 कुत्ते थे, मुशर्रफ साहब के पास 2 कुत्ते थे। फर्क यह कि इमरान खान साहब के पास सिर्फ 1 है, नहीं जो उन्होंने पाला हुआ है। अच्छा समझता गए होंगे, देखो मैं घसीटता ज्यादा हूं, मारता कम हूं, मैं क्लियर कट बात कर देता हूं। उनके पास 1 है जो पाला हुआ उन्होंने। बात यह कि औरतों का मेकअप, ये स्टूपिड, जो मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि औरतें जो है वो खास तौर पे प्रोग्राम को बहुत पसंद करती हैं। हाउसवाइफ्स, मैंने भी घर जाना है। औरतें प्रोग्राम को खास तौर पे बहुत ज्यादा पसंद इसलिए करती हैं क्योंकि मैं हमेशा औरतों के मेकअप के मुतालिक बात करता हूं कि उसके ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा यार, और तो कुछ अच्छा है नहीं इस मुल्क के अंदर, कम से कम खवातीन ही मेकअप कर लें तो दुनिया थोड़ी बेहतर लगेगी। तो इसके साथ ही आगे चलते हैं। ये इश्यूज नहीं है पाकिस्तान के, ये स्टूपिड इश्यूज हैं। लग्जरीज हम मंगा रहे हैं, हम कोई लग्जरी नहीं मंगा रहे, आप बिल्कुल फकीरों की तरह रह रहे हो। एक अमीर मुल्क है पाकिस्तान जी, आप ही कहते हैं वसाइल से दूध आटा बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क, ये सब फजूलियात आप कहते हैं, अली नासिर नहीं कहता। बैरूनी कर्जे खत्म करने थे, लेकिन वो 20,000 से 47,000 अरब पे पहुंच गए। एहतसाब का ढोल तो ऐसा फटा कि कौम अब एहतसाब के नाम से चिढ़ना शुरू हो गई है। ऐसा लगता है कि स्विस बैंक्स के हुक्काम सिर्फ नए पाकिस्तान का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद तमाम लूटा हुआ पैसा वो खुद बोरियों में डालकर शायद पाकिस्तान ले आए। पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज्जत मिलना थी, उसका रोना तो आजकल हरीम शाह जैसे लोग भी रोते नजर आ रहे हैं। डॉलर को रुपए के मुकाबले में टके टोकरी करना था, डॉलर ने रुपए को टके टोकरी कर दिया। अमेरिका को हमने लगाम डालनी थी, अमेरिका ने हमें ऐसी लगाम डाली कि हम प्रेसिडेंट बाइडेन के एक फ़ोन का 1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन की घंटी है कि बजने का नाम ही नहीं ले रही। साइकिल पर वज़ीर आज़म हाउस आना था, हेलीकॉप्टर का इंतखाब कर लिया गया। गवर्नर हाउस की दीवारें गिरानी थी, वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करना था, जिसका नाम लेने से भी अब हुक्मरान कतराते हैं। पूरी कौम को ज़हनी अय्याशी के ऐसे तस्वुराती ख्याल में फंसाया गया कि आज तक वो उसी नशे में झूमती फिर रही है। असल में IMF ये कहता है कि भाईजान ये हमसे जो उधार पकड़ा है ना, ये वापस कैसे दोगे। तो हमारे वाले कहते हैं कि हमें उधार पकड़ना आता है, लौटाना नहीं आता। वो कहते हैं अच्छा भाई फिर तुम क्या करो, अपने खर्चे कम कर लो, अपने अखराजात कम कर लो, अपने प्रोटोकॉल कम कर लो, अपने चमचे कड़छे कम कर लो, अपनी गवर्नमेंट को थिन कर दो। तो हम कहते हैं यार ये चीज समझ में नहीं आई। वो कहते हैं अच्छा दूसरी ऑप्शन है, आवाम पे बोझ डाल दो। हम कहते हैं हाँ ये चीज ठीक है। भले IMF को हम लोग कहते हैं अच्छा हम आपका नाम लेके आपको गंदा करके हम लोगों से टैक्स ले लें। IMF कहता है आप जितना गंदा करना चाहते हो हमें गंदा करो, वी डोंट केयर। एम इसके उधार पकड़ा उधार लौटाओ। तो हम कहते हैं ठीक है, हम आपका नाम गंदा करके मार्केट में ये बोलेंगे कि IMF गंदी है, उसने हमें खराब किया, उसकी वजह से हम ये कर रहे हैं। असल सर टेक्निकल चीज ये, उसने उधार दिया, उसने उधार वापस लेना, आपने उसे गंदा करना है, वो कहता करो, नो टेंशन। लेकिन आपने जहन में रखना है कि नवाज शरीफ चोर था और आसिफ अली जरदारी डाकू है। और ये जो है ना, ये 72 साल बूढ़ा, ये जो बिलावजह हैंडसम चल रहा है, ये रुकैया ब्यूटी क्रीम का ये ब्रांड एम्बेसडर, ये पारसा है, ये इमाम काबा की नस्लों में से चलता चला आ रहा है। ये जो करतारपुर के ड्रामेबाजी नहीं हो रही थी, कल वो दिखा रहा था कि 2 बुड्ढे आकर के आपस में मिल रहे हैं, एक वहां था एक यहां था, उनको मिला दिया और उसके बाद खचाखच तस्वीरें खींच रही थी। अबे सानू की, लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, इस वक्त कौन सा सेक्टर है जो बूम पर है, कौन सा? सब घूम पर है, सब घूम रहे हैं। और बहुत ज्यादा अगर हो गया तो वो जूम पर आ जाता है, फिर वो ऐसा घूमने लगता है, ऐसा घूमने लगता है कि आदमी चकरा करके गिर जाता है, उल्टियां ही लग जाती हैं उसको। फाइनेंशियल हालत पाकिस्तान की ये है कि वो जो मूछें बढ़ा बढ़ा करके फिरौन जैसी मूछें लेकर के चब्बर जैदी घूम रहा है, उसने एक बार सच बोलने की क्या जहमत की कि इतना बड़ा हाथ, इतना बड़ा हाथ, और उसके बाद चब्बर जैदी कह रहे हैं नहीं, वो असल में मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कुछ और कहा था।
पहले उसने कहा कि मईशत दिवालिया हो नहीं रही, मईशत दिवालिया हो चुकी है, लेकिन जब पप्पा जानी के पेट पे लात पड़ रही हो तो पप्पा जानी तो हिला देंगे ना सिस्टम को। उसके बाद शब्बर दे दी जैसे उनकी क्या मिसाल, शब्बर हो या बब्बर, उसने जो एक चिंगाड़ मारी पप्पा ने, तो उसके बाद ये बिल्कुल पप्पा के सामने ये गोलगप्पा बन गए। इन्होंने कहा नहीं, अल्लाह कसम मैंने ये नहीं कहा था और मौला कसम मैंने ये नहीं कहा था। वैसे भी यहाँ झूठ बोलना तो आपको पता है फन है, और जो सबसे ज्यादा इस फन में ताक है वो इस वक्त मुल्क का वजीर आजम है। उसने कहा था कि अगर मुल्क का वजीर आजम चोर होता है तो डॉलर की कीमत बढ़ती है। उसने कहा था कि अवाम पे टैक्स लगा करके तो कोई भी एरा गैरा फीका माजा ताया कोई भी हुकूमत कर सकता है, जब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसने कहा था कि मैं एक रोशन तब्दील शुदा पाकिस्तान आपको दूंगा। रोशन भी है और तब्दील शुदा भी है। रोशन किसके लिए? पप्पा जानी उसकी आल औलादों के लिए, उनके लिए जो बैठ करके आए दिन इस्लामाबाद में चेतावनियां देते रहते हैं, कभी ये बिल्डिंग गिरा दो कभी वो बिल्डिंग गिरा दो। उनका तो अपना हो गया गुजर बसर, उन्होंने तो अपनी नस्लें संवार ली। उसके बाद अब ये पप्पा जानी उतरेंगे, ये भी जाकर के कहीं किसी जगह नौकरी पे लग जाएंगे जैसे इससे पिछले वाले लगे थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लोग कह रहे हैं कदम बढ़ाओ और आइल शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, और वो जाकर के वहां शेखों के कुत्ते दुला रहे हैं। मतलब वो हद हो गई यार, कोई काम है वो वहां जाकर के वो शुजा पाशा एक्स DGISI, यार कोई नाम होता है, कोई बड़ा ओहदा होता है अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से शायद ये नहीं था, ये अपने झोल जाल से हासिल किया था, क्योंकि वहां जाकर के बाहर जाकर के वो गोरा साहब की नौकरी शेखों की नौकरी कर रहे हैं। यार हमारे यहाँ क्या हाल है, क्या हाल है खुदा की कसम। हमारा वो वजीर आजम देख लो, वो 2 नंबरिया, वो नारी पाए सिरी पाए वाला नवाज शरीफ, वो अपने बेटे की कंपनी में नौकरी कर रहा है, वो अपने बेटे की कंपनी में नौकरी कर रहा है। अबे भूतनी के, तुझे अल्लाह ने वजीर आजम बना दिया, तुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही? ये सब चमारपन जो है इससे दूर रहे। तुझे अल्लाह ने पूरा प्राइम मिनिस्टर बनाया, और एक बार नहीं 3 दफा। और इसी तरह से आप हमारे ये मौजूदा वजीर आजम को देख लीजिए, इसको सिर्फ एक गाना सुनाया गया है, इसको सिर्फ एक गाना सुनाया गया है, क्या? आपने घबराना नहीं है। अबे भाई चड्डी रह गई थी तेरे आने से पहले, अब वो चड्डी भी उतरी जा रही है, तू कह रहा घबराना नहीं है। अगर चड्डी भी उतार ली गई तो उसके बाद एक और लतीफा आपको सुनाता चलूं। अब्दुल्ला पान शॉप, एक मुफलिस, इंतहाई मुफलिस, इतना मुफलिस कि उसके बाद सिर्फ एक चड्डी रह गई थी। उसने देखा अब्दुल्ला पान शॉप, गुड, आगे बढ़ा। अब्दुल्ला कॉफी शॉप, आगे बढ़ा। अब्दुल्ला फलाना, आगे बढ़ा। उसने अब्दुल्ला ठिकाना, उसकी हट गई, उसने चड्डी उठा करके आसमान की तरफ घुमा के फेंक दी। उसने बोला ये चड्डी भी अब्दुल्ला को दे दे, मुझे क्यों दी है? अब हमारा ये हाल हो गया है कि हम सब अब अब्दुल्ला बनकर के घूम रहे हैं। चड्डी रह गई थी, वो भी ये उतारे जा रहा है, और उसके ऊपर कहता है घबराना नहीं है। अबे घबराना नहीं है, इसके बाद तो हमारे पास कुछ रह ही नहीं गया, इसके बाद तो हमारे पास कुछ रह ही नहीं गया। सुन सरकार, अब हम क्या करें? बिजली की कीमत हमारी बर्दाश्त से बाहर, पेट्रोल की कीमत हमारी बर्दाश्त से बाहर, और तू कह रहा है घबराना नहीं है। कभी तुझसे पूछ ले कि तूने क्या किया तो तू कहता है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, तू कहता है कि ये पिछलों का किया धरा है। तो भाई तू क्या बाजा बजाने के लिए आया? अगर तुझे कुछ करना ही नहीं था तो तू यहां क्या करने के लिए आया? फिर ये मुझे बता दे